जय माता दी। क्या डर आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है? किसी भी तरीके का कोई भी डर आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, या फिर आप अपनी असली इनर पावर को भूल चुके हैं? तो नवरात्रि का ये तीसरा दिन जो है, ये आपकी इनर पावर को जगाने आया है। साहस यानी कि बोल्डनेस जो है, वो किसी डर का ना होना नहीं होती है, बल्कि डर के होते हुए भी हम आगे बढ़ के जाएं, कदम आगे बढ़ाएं, उसे हम साहस कहते हैं, उसे हम शक्ति कहते हैं। नवरात्रि का ये तीसरा दिन जो है, माँ चंद्र घंटा को समर्पित होता है। माँ चंद्र घंटा हमें सिखाती है कि जीवन में अगर हमें टेंशन और फियर या डर को खत्म करना है, तो उसके लिए हमें मेंटल पावर यानी कि मानसिक शक्ति को जो है वो जागृत करना बहुत ज़रूरी है। आइए हम बात करते हैं कि माँ चंद्र घंटा की साहस और शांति की ये अद्भुत कथा के बारे में। माँ चंद्रघंटा का ये रूप जो है, ये कैसे आया? जब महादेव पार्वती को ब्याहने के लिए गए, विवाह के लिए गए, तो वो अपना बड़ा भयानक सा रूप लेकर के गए थे। उस भयानक से रूप को देख करके पार्वती जी के परिवार वाले और सभी लोग जो थे वो बहुत डर गए। उस समय पार्वती जी ने माँ चंद्र घंटा का रूप धारण किया और असुरों को तो उन्होंने अपनी हुंकार से डरा दिया, और साथ ही साथ महादेव से प्रार्थना की कि आप अपने सौम्य रूप में आ जाइए, जिससे कि सभी परिवार वाले उनको सहर्षता से स्वीकार कर सकें। तो इस तरह से माँ चंद्र घंटा का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि अपनों की रक्षा के लिए हमें कभी कभी जो है साहस का भी प्रयोग करना पड़ता है, और खुद को ऐसा ढालना पड़ता है कि हम शक्ति का प्रदर्शन कर पाते हैं, और उसी के साथ ही साथ शांतिपूर्वक भी हम किन्हीं कामों को पूरा कर लेते हैं। जैसा कि माँ चंद्र घंटा के तो नाम में ही शक्ति जो है वो दिखाई दे रही है। माँ चंद्र घंटा के मस्तक पर, जो माथे पर मुकुट पर उनके आधा चंद्रमा आपको दिखाई देता है, वो आधा चंद्रमा जो है वो मानसिक शुद्धि का प्रतीक है। जो घंटा है, घंटा नकारात्मक यानी कि नेगेटिव एनर्जीज को खत्म करता है। वैसे भी जब घंटे की ध्वनि गूंजती है, घंटे की आवाज़ आती है, तो उस समय बाकी सारा शांत हो जाता है, बाकी सारे शोर खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से ये घंटा जो है हमारे अंदर की, मन की आंतरिक जो डर है या फियर है या नेगेटिविटी है, उसको निकालता है, उसको समाप्त कर देता है, और हमें वर्तमान में जीने के लिए लेकर के आता है। मानवरात्रि का ये दिन जो है, तीसरा दिन, चंद्र घंटा, माँ चंद्र घंटा का जो दिन है, इसको हम अगर अपनी बॉडी के चक्र से समर्पित करें तो ये समर्पित होता है सोलर प्लेक्सस को। सोलर प्लेक्सस जो होता है, नाभि के ऊपर का भाग जो होता है, वो सोलर प्लेक्सस कहलाता है। सोलर प्लेक्सस का संबंध जो है वो हमारी कॉन्फिडेंस के साथ में है, हमारी लीडरशिप क्वालिटी के साथ में है, और हमारे डिसीजंस के साथ में ये जुड़ा हुआ होता है। अगर सोलर प्लेक्सस एक्टिवेटेड होता है, बैलेंस्ड होता है, तभी इंसान में कॉन्फिडेंस होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, और उसके डिसीजंस जो हैं वो बहुत सही डिसीजंस ले पाता है। अगर मैं टैरो कार्ड की बात करती हूँ, मैं टैरो कार्ड्स में देख रही थी, तो जो द स्ट्रेंथ का कार्ड है, टैरो में द स्ट्रेंथ का कार्ड जो निकल कर आता है, वो माँ चंद्र घंटा को डिपिक्ट करता है। और द स्ट्रेंथ का कार्ड भी यही कहता है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, डर से आपको नहीं जीना है, उस डर को ओवरकम करिए और अपनी शक्ति को पहचान करके उसको फेस करना सीखिए। डर से घबराना नहीं है,
उसको फेस करिए और अपने इनर पावर से उस डर के ऊपर विजय प्राप्त करिए। द स्ट्रेंथ कार्ड यही बताता है। सोलर प्लेक्सस अग्नि तत्व का परिचायक होता है। इसी तरह से जो तीसरा नवरात्रा है, ये तीसरा नवरात्रा भी तीनों अग्नि तत्व की राशियों को विशेष ऊर्जा देने वाला है। वो तीनों अग्नि तत्व की राशियां हैं मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी राशियों के लिए कुछ नहीं। जी, बाकी राशियां भी, सभी राशि के लोग जब माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो उनके अंदर एक पावर, एक एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो माँ चंद्रघंटा की आराधना हमें करनी किस तरह से है? हमें उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि स्लेटी यानी कि ग्रे कलर के अगर हम कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ग्रे कलर जो है वो बैलेंस का परिचायक होता है। ग्रे कलर का मतलब है कि ब्लैक एंड वाइट के बीच का बैलेंस होता है ग्रे कलर। तो ग्रे कलर के कपड़े पहनिए, देवी माँ को पीले रंग के फूल चढ़ाइए और उसी में ही भोग लगाने के लिए गुड़ और या शहद, गुड़ या शहद के साथ में दूध की बनी हुई कोई मिठाई जो है वो देवी जी को भोग लगाइए। और देवी जी का मंत्र है, माँ चंद्रघंटा का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। इस मंत्र की एक माला यानी कि 108 बार इसका जाप कीजिए। और आपको करना क्या है? पूजा करने के बाद केवल 2 मिनट के लिए बैठिए और अपना ध्यान अपनी बॉडी के चक्रा सोलर प्लेक्सस यानी कि नाभि के ऊपर लगाइए और सुनहरे रंग की लाइट जो है उसको एज्यूम करिए कि वो लाइट आपकी बॉडी में से निकल रही है। इन्वोक कीजिए सुनहरे रंग की लाइट को और सोलर प्लेक्सस को स्ट्रॉन्ग करिए और एक्टिवेट करिए। और इसी के साथ ही साथ मेरा सजेशन ये रहेगा कि इस तीसरे नवरात्रे वाले दिन एक पेपर पेन लीजिए और उस पेपर के ऊपर जो भी कोई एक आपका डर हो, उस डर को उस कागज़ पर लिख लीजिए। और उस पेपर पर उस डर को लिखने के बाद माँ चंद्रघंटा से आराधना करिए, पूजा करिए, प्रार्थना करिए कि माँ चंद्रघंटा मेरे इस डर को समाप्त कर दीजिए। देखिए माँ चंद्रघंटा आपको कैसा साहस देंगी और आप उस डर पर विजय पाने के लिए भी आगे बढ़ जाएंगे। नवरात्रि का ये तीसरा दिन हमें सिखाता है कि डर हमारा दुश्मन नहीं है। किसी भी बात का डर जो हो वो हमें दुश्मन नहीं है, हमारा हमें गिराने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो हमारी शक्ति को जगाने का एक संकेत होता है। जब सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट हो जाता है तो इंसान डर से नहीं बल्कि अपनी शक्ति से जीता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको साहसी महसूस करा रहा है तो कमेंट में लिखिए जय माँ चंद्रघंटा और इसको लाइक कीजिए। आगे और इसी तरह की कहानियों के लिए तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ चंद्रघंटा, जय माता दी। थैंक यू, धन्यवाद।